नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता से एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक छोटी सी गुरैया की हिम्मत की है, दृढ़ संकल्प की है। कैसे उसके संकल्प को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी उसका साथ दिया और कैसे उसकी जीत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। पुराने समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक छोटी सी गुरैया रहा करती थी, जो समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घर बनाकर रहती थी। कुछ समय पश्चात उसने 4 अंडे दिए। अगली सुबह जब वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर दूर कहीं खाने की तलाश में निकल गई, जब वो शाम को दाना चुग कर वापस अपने घर में लौटी तो उसने अपने होश खो दिए, क्योंकि उसने देखा कि उसके चारों अंडे जगह पर नहीं थे। वह बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर उसने अपने आसपास तलाश करना शुरू किया, परंतु उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तब गुस्से में उस गुरैया ने समुद्र को देखा और फिर उससे पूछा, समुद्र, सुबह मैंने यहाँ अपने 4 अंडे रखे थे, क्या तुमने उनको देखा? समुद्र फुहड़ सी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे तेरे अंडों से क्या लेना देना, मुझे क्या पता कहाँ है वो। समुद्र की हंसी से गुरैया को शक तो हुआ, पर यकीन नहीं था। तो उसने फिर पूछा, तो समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई तीसरा नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, तो तुरंत मुझे मेरे अंडे वापस करो। गुरैया की इस धमकी भरी बात सुनकर समुद्र को और जोरों से हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लग पड़ा और अपने घमंड में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, और अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने लिए हैं, फिर तो तुम अपने अंडों को ढूंढ सकती हो, तो ढूंढ लो। बस इतना सुनते ही उस गुरैया का मुंह गुस्से से लाल पीला हो गया और वो दुख और गुस्से में बोली, मेरे अंडों को वापस कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। समुंदर और जोर जोर से हंसने लगा। तब गुरैया ने कहा, मैं तेरे इस समुद्र का सारा पानी सुखा दूंगी, सूखे रेगिस्तान की तरह कर दूंगी। समुद्र को लगा कि एक नन्ही सी गुरैया मेरा क्या कर लेगी, और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद गुरैया ने अपने दृढ़ निश्चय से अपना काम करना शुरू कर दिया। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती, फिर अपने काम में वापस जुट जाती। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और गुरैया की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। इसे देखकर सभी जंगल के उसके दोस्त पशु पक्षी चिंतित हो गए। सभी ने एकत्रित होकर राजा गरुड़ के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगाई। सभी ने छोटी सी गुरैया के दृढ़ निश्चय से समुद्र का पानी सुखाने की बात सुनाई। यह सुनकर गरुड़ देव बहुत प्रसन्न हुए और समुद्र तट पर गुरैया के पास पहुंचे और बोले, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच तुमसे कुछ बड़ी है। गुरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे खुद करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गुरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है, पर फिर भी उनको लगा था कि वो मदद ले लेगी। पर गुरैया की ना सुनकर गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, उनसे मदद की विनती करने लगे। विष्णु जी तो अंतर्यामी थे, उनको सब कुछ पहले से ही पता था। गरुड़ देव ने कहा, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हो, आपको तो सब कुछ ज्ञात ही होगा। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हो, आप ही कुछ लीला दिखा सकते हो। यह नन्ही सी गुरैया जिद में आकर इस बड़े विशाल समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गुरैया बिना रुके अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गुरैया को उसके अंडे लाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गुरैया ने उनसे अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम बड़ा और नामुमकिन नहीं होता। यदि हम निश्चय कर लें और उस काम के पीछे पड़ जाएं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। और इस काम में ईश्वर तो क्या, सारी कायनात आपकी मदद करती है। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।